वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन्हीं दो इंडेक्सेस को पकड़ के इनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस निकालेंगे। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने फिबोनाची के साथ क्या मार्केट यहां से गिरेगा या मार्केट यहां से उठेगा, इस चीज के ऊपर हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकाले थे। तो वो वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके उस शॉर्ट वीडियो को देख ले, और उसका इंस्टाग्राम पे मैंने रील भी अपलोड किया हुआ है। सो एज ऑफ नाउ मार्केट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर है। दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल। यहां से या तो मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, सो डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर आते हैं और चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि मार्केट एज ऑफ नाउ कहां चल सकता है। सो निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन हमको देखने मिल रही है, या फिर एक ट्रेंड दिख रहा है कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड बना है इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज अ पैटर्न जिसके अंदर मार्केट काफी बेरिश दिख रहा है, बेरिश सेंटिमेंट के अंदर है। बट अगर मैं एक और चीज देखूं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज 19,680 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमारे लिए मार्केट के अंदर 19,680 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो अब इसको ऊपर जाना है तो क्या ब्रेक करना है, दैट इज 19,800। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 19,810 ये बहुत परफेक्ट लेवल है। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है मार्केट को। अगर 19,810 ब्रेक करता है मार्केट तो बहुत अच्छा हमको एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। एंड अगर ऊपर जाता है तो वो कहां तक जाएगा, उन सब चीजों के ऊपर हम फिबोनाची एक बार लगा के देखते हैं। तो अगर हम डेली के ऊपर फिबोनाची लगाते हैं एंड इफ आई हाइड द ड्रॉइंग्स तो यू कैन क्लियरली सी मार्केट ने एक अप ट्रेंड देने के बाद R3 ब्रेक करके अब R3 के ऊपर आके रुका हुआ है। R3 के आसपास वो एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सो R3 इज एट 19,688 और जो हमारी लेवल है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम 19,688। तो एक 8 पॉइंट का बफर रख के 19,680 को एक हम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रखते हैं अगर। एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे तो वीकली के ऊपर भी रीसेंट उसने R2 ब्रेक किया, रिसेंट में R2 ब्रेक किया, दैट इज 19,680। मंथली के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो सेम 19,681। तो 19,680 ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, सो अगर 19,810 ब्रेक करता है तो आई वुड टेक अ पोजिशन फॉर द टारगेट ऑफ 20,000। इस बार 20,000 ब्रेक, मार्केट इस बार 20,000 ब्रेक करेगा। एंड अगर और ऊपर जाता है यहाँ से सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 20,200। एंड बहुत ही ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट आता है, बहुत ही ज्यादा बुलिश होता है तो 20,500। ठीक है, 20,500 के आसपास एक बार हॉल्ट ले सकता है। 19,680 से नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो पहला टारगेट मैं रखूंगा 19,400। एंड अप्रॉक्स दूसरा टारगेट आई वुड एक्सपेक्ट कि 19,100 के आसपास एक बार आके ये रुकेगा। दो बड़े टारगेट्स है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमने तीन अच्छे टारगेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम, कल जो उसने लो लगाया तो एक डबल बॉटम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ फॉर्म किया है उसने। एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सपोर्ट लिया है। तो मार्केट जनरली एक ट्रेंड में नहीं चलेगा कि कंटिन्यूसली ऊपर ही गया। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया उसके ऊपर आके एक बार टेस्ट करेगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो 45,920 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे नीचे आता है तो हम नीचे का टारगेट सेट करते हैं, अगर ऊपर जाता है तो इसका एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा 46,220 से ऊपर। 46,220 से ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा हमको बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। और ऊपर की तरफ मैं पर्सनली 46,600 एंड 47,100 ये दो टारगेट्स मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी नीचे 45,920 से नीचे पहला टारगेट विल बी 45,350 एंड सेकंड टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 44,660। ठीक है, और ऊपर अगर एक बहुत एक्सट्रीम वाइल्ड मूवमेंट आता है तो ऑलमोस्ट 47,800 के आसपास मेरा एक टारगेट है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ ऊपर मैंने तीन लेवल्स बनाई और नीचे मैंने दो टारगेट सेट किए। ठीक है, सो इसी के साथ मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि मार्केट एक ट्रेंड में नहीं चलेगा, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो इसको क्रैश मत समझ जाना। मार्केट क्रैश मतलब लोअर सर्किट लगना। मेरे हिसाब से ऐसा है कि मार्केट अगर क्रैश होता है तो मिनिमम 5% 10% का एक दिन में गिरावट आना। बट अभी एज ऑफ नाउ उतना मोमेंटम हमको नहीं है, उतना बेरिशनेस मुझे नहीं दिख रहा है।
बट हाँ, अगर यहाँ से नीचे जाता तो नीचे के लेवल्स के लिए हम रेडी है। कोई ट्रेड इनिशिएट मत करना जब तक के हमने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया इनको ब्रेक नहीं करता है मार्केट, ठीक है। और थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हमने लेवल सेट कर ली कि कहाँ तक वो नीचे आ सकता है, वहां पे सेल मत करना। नीचे आने के बाद सपोर्ट है बहुत सारी जगहों पे, तो सपोर्ट पे सेल मत करना, सपोर्ट ब्रेक होने देना, फिर अगली सपोर्ट के लिए सेल करना। और अभी मार्केट ने टॉप आउट कर दिया, इनफैक्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स ने टॉप आउट कर दिया। निफ्टी में अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप है वापस उसके जो रिसेंट हाई लगाया है उसके अचीव करने के लिए। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट यहाँ से बुलिश रह सकता है, थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन आ सकता है, बट फॉल वाला करेक्शन जैसे लोग बोल रहे कि 2000 15,000 पॉइंट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट गिरेगा, नहीं गिरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। 19,000 16,800 पे भी मार्केट ने ऐसे ही किया था, 17,800 पे मार्केट ने सेम किया, 19,800 पे भी मार्केट ने सेम किया है, ठीक है। सो हमारे लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा, एनालिसिस मेरा पूरा एक समझ में आया होगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।